राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रिक लेसन से है और बहुत लोग का कमेंट आया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट, कोई विद्युत भट्ठी है उसकी जो प्लेट है जो गर्म होती है तप्त होकर लाल होता है, जिससे हमें उष्मा और प्रकाश मिलता है। वो दो प्रतिरोध कुंडली ए और बी की बनी है। क्या बना हुआ है? वो प्रतिरोध कुंडली से मिलकर बना हुआ है और वो प्रतिरोध जो है वो एक प्रतिरोध ए है, दूसरी प्रतिरोध बी है। बना लेते हैं। ए हमारा प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध ए हो गया, इसका नाम रख दिए। दूसरा प्रतिरोध हम बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम बी रख दिए। तो ए तथा बी से बनी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। दोनों प्रतिरोध का ए भी जो है इसका मान दिया है 24 ओम, इसका भी वैल्यू दिया है 24 ओम दिया है, तथा उन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में उपयोग किया जाता है। जो भट्ठी में दो प्रतिरोध दिए गए हैं उनको क्या किया जा सकता है? अलग अलग भी यूज किया जा सकता है, श्रेणी क्रम में भी यूज किया जा सकता है दोनों को, और समानांतर क्रम में भी यूज किया जा सकता है। यानी तीन तरह से यूज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। बोल रहा है कि यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, अगर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो तीनों प्रकरण में प्रवाही धारा ज्ञात करना है। किसमें? अलग अलग भी ज्ञात करना है। इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को समानांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़कर निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को इन सीरीज में जोड़कर निकाल लीजिए, सीरीज में निकालना श्रेणी क्रम में। तो तीनों प्रकरण में प्रत्येक में कितना धारा प्रवाहित हो रही हो वो सारे हमको निकालना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। किसी विद्युत भट्ठी के तप्त प्लेट प्रतिरोध कुंडली ए तथा बी की बनी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध दे दिया 24 ओम, यानी आर इक्वल दिया है 24 ओम, तथा उन्हें अलग अलग श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में उपयोग किया जाता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तीनों प्रकरण में प्रवाहित धारा भी निकालना है। भी इक्वल होता है 220 वोल्ट दिया हुआ है हमारा, और धारा निकालना है आई। और ये पहले प्रकरण के निकालते हैं अलग, किसी एक प्रतिरोध के जितना इसमें पृथक में जितना इसका में प्रवाहित धारा होगी उतना इसी में धारा होगी। अलग अलग अगर जोड़ते हैं तो किसी एक का निकाल देंगे तो दोनों का हमारा धारा निकल जाएगी। तो एक प्रकरण धारा आई, भी बराबर हम जानते हैं आई आर होता है। धारा बराबर होता है विभवांतर बटा में प्रतिरोध, और विभवांतर हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट का, प्रतिरोध दिया है कितना 24 का, और 220 में 24 का डिवाइड कर दीजिए। 24 से डिवाइड कर देंगे 220 में, अब कितने बार में जाएगा? 220 इसमें डिवाइड कर देंगे 9 से करते हैं। 9 में 9 चौके 36 के 6 बचा 3, 9 दूना 18, 19 20 21, इतना हो गया। 4 बच गया, एक कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो 9 पॉइंट इंट लिख देते हैं, 24 24 दूनी 48 हो जाएगी, यानी 9.1 लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 के 6 बचा 3, 9 दूना 18, 19 20 21 हो जाएगा। तो ये हमारा वो धारा का मान आ जाएगा कितना? 9 पॉइंट समथिंग 1 लिख दीजिए, या हाँ इतना एम्पियर की हमारा धारा प्रवाहित हो गई। अब एक क्रम और हमारा बचता हुआ है, इसमें जो डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होती है? धारा, करंट सप्लाई होती है, यानी कितना रहे 9.15 एम्पियर। अब दूसरे प्रकरण देखते हैं। यदि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं यानी सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? सीरीज में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल होता है 1R1 प्लस R2। R इक्वल कितना दिया है? 24 प्लस 24, यानी कितना हो जाएगा? 48 ओम। भी इसका भी दिया है कितना? 220 वोल्ट। और निकालना क्या? धारा I बराबर V अपन में I होता है, I इक्वल V अपन में क्या होता है? R। तो धारा 220 अपन में प्रतिरोध दिया है 48, तो 220 में 48 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगी
तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर काट सकते हैं तो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, अपन में 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी 55 में 12 से कर दीजिए, 12 चौके 48 हो गया, और 7 बच गया, पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो गया, 12 पचे 60, 12 छक 72, यानी 5, यानी धारा बराबर इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है, 4.5 एम्पियर की। जब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 4.5 एम्पियर की। अलग अलग प्रतिरोधों में धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 9.2 एम्पियर की। उसी प्रकार जब इन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, उसको निकाल देते हैं। 1/R तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, R1 प्लस 1/1/R इक्वल दिया 1 में 24 प्लस 1 में 24, 1 में R इक्वल एलसीएम लेंगे 24, ये जगह 1 प्लस 1 यानी 1 में R इक्वल 2 में 24, 2R इक्वल 24, R इक्वल हो जाएगा 24 में 2, R इक्वल हो जाएगा 12 ओम। अब 12 ओम हो गया, V बराबर दिया है 220 वोल्ट, तो प्रतिरोध धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V में R, तो 220 में R दिया है 12 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 220 में 12 से कर दीजिए, 12 एकम 12, 10, 0 हो जाएगा, 12 पचे 12 96, 96 हो गया, फिर 4 आ गया, 12 चौब 36, यानी 18.3 एम्पियर। यदि दोनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनसे बहने वाली धारा कितना हो जाएगा, 18.3 एम्पियर की धारा बह जाएगी। कितनी अच्छी क्वेश्चन है। अब धारा दिया, किसी विद्युत भट्ठी के तप्त 2 प्लेट प्रतिरोधों को कुंडली ए बी की बनी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है और उन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उपयोग किया जाता है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है। तो तीनों में प्रवाहित धारा, प्रथम में प्रवाहित अलग अलग प्रवाहित धारा 9.2 एम्पियर की होगी, दूसरे प्रवाहित धारा 4.5 एम्पियर की होगी, अगले में अगर समानांतर क्रम में जोड़ दी जाती है तो उनसे प्रवाहित धारा 18.3 एम्पियर की होगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यदि आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कराना चाहते हैं, आप कमेंट में करें, उस क्वेश्चन को जरूर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा।